नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है जून 2022 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल आप लग्न राशि के आधार पर अगर आप फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगले पार्ट में हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक हमने राशिफल बताया है। अब हम बात करने वाले हैं तुला लग्न वालों की। तो तुला लग्न वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताएं। उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल है आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तो तुला लग्न वालों के लिए जून 2022 का जो महीना है वो मध्यम रहने वाला है। यह महीना जो आपका जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो शुक्र बनता है, और शुक्र का गोचर जो रहेगा वो आपके सप्तम भाव में 18 जून तक रहेगा। उसके बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। तो 18 जून के बाद आपको कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं। आपके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, और उग्रता और जिद से यह गोचर वर्ष आपको बचना है। यह गोचर वर्ष आपको कर्ज लेने और कर्ज देने से बचना है, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस का अधिपति आपके छठे भाव में 27 जून तक रहेगा। तो उसका आप विशेष ख्याल रखिए। फाइनेंशियल स्थिति यह गोचर वर्ष जून महीने में गड़बड़ रहेगी, तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करके चले। और 18 के बाद धन का खर्च ज्यादा होगा, क्योंकि शुक्र का गोचर अष्टम भाव में रहेगा और द्वादश भाव के अधिपति के साथ युति रहेगी। तो 18 जून के बाद धन का खर्च सुख सुविधाओं के पीछे ज्यादा होगा, और अपनी वाणी प्रभावशाली रहेगी। भाग्य का साथ आपको मिलता है गोचर वर्ष नजर आएगा। और अचानक यात्राएं हो सकती है, और पेट में गड़बड़ की शिकायत यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी। स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी। पुराने मित्रों की मुलाकात होती रहेगी यह गोचर वर्ष। और वैवाहिक जीवन के अंदर आपको सामंजस्य बना के चल रहा है, क्योंकि आपका सप्तमेश अपने से द्वादश भाव में चल रहा है, 27 जून तक चलेगा। और सप्तम भाव में ऑलरेडी राहु का गोचर है। तो वैवाहिक जीवन के अंदर आप कॉम्प्रोमाइज करके चले। और यह गोचर वर्ष आपको जो है वो ब्लैक और ब्लू वस्त्रों से परहेज करना है। ससुराल पक्ष से भी कहीं न कहीं कटुता यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, और दोनों आंखों में जलन की शिकायत आपको यह गोचर वर्ष देखने को मिलेगी। कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो तकेदारी पूर्वक चलाए। और पिता के स्वास्थ्य में भी समस्या यह गोचर वर्ष देखने को मिल रही है, तो उसका आप विशेष ख्याल रखें। और यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 21 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो तकेदारी पूर्वक चलाए, क्योंकि छठे भाव में मंगल का गोचर रहेगा 27 जून तक। तो आप उसका विशेष ख्याल रखें, और यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर यह महीना जो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी के लिए बढ़िया रहेगा। लो फील्ड के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग फील्ड के विद्यार्थी, टीचिंग फील्ड के विद्यार्थी, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थी के लिए भी यह गोचर कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। जितनी आपकी पेट की स्थिति बढ़िया रहेगी, जितनी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी रहेगी, उतना आपका इंटेलेक्चुअल एवं बुद्धिमान आप रहेंगे। जितनी पेट की स्थिति ठीक रहेगी उतना आपको एजुकेशन के अंदर ज्यादा रास्ता दिखाई देगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर यह जो महीना है वो कहीं कहीं कोई दिक्कत खास दिख नहीं रही है, बशर्ते आपको कार्यस्थल पर उग्रता से बचना है। और अगर आप कई नई जगह जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं गड़बड़ स्थिति दिख रही है। कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है। 18 जून के बाद धन का प्रचुर मात्रा में व्यय होगा, तो आप अपना फाइनेंशियल स्थिति को आप अपने हिसाब से देख ले। और यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई न कोई धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह जो गोचर है आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। सप्तमेश का अधिपति अपने से द्वादश भाव में है, सप्तम में राहु है, तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड व्यक्ति की इन्फ्लुएंस आपके वैवाहिक जीवन में आपको देखने को मिलेगी, तो उसको आप ना सुनते हुए आप टू द पॉइंट अगर आप रहते हैं तो गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो यह महीना हो कहीं ना कहीं स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की शिकायत रहेगी। गैस एसिडिटी की समस्या यह गोचर बस दिख रही है। अगर आपको कहीं ना कहीं पहले से शुगर या किडनी स्टोन या यूरिनल इन्फेक्शन या कोई गायनिकी इश्यू है तो यह गोचर बस आप उसका विशेष ख्याल रखें। आंखों में जलन की शिकायत रहेगी।
तो उसका भी आप विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते संतान की, तो संतान को लेकर यह जो गोचर है वो कहीं न कहीं मध्यम रहेगा। पेट में जलन की शिकायत यह गोचर आपको देखने को मिलेगी, और जितनी पेट की स्थिति ठीक रहेगी उतना आपको संतान का सुख मिलेगा। और जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखा है, यह गोचर स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और जून 2022 का जो महीना है वो तुला लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम शुम शुक्राय नमः बीज मंत्र का मिथ्या शंभु जप कर लीजिए। और कम से कम 3 मंगलवार को आप किसी जरूरतमंद या कोई गरीब को अगर आप अनार का दान कर देते हैं सुबह, तो यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। और ओम गंगणपति नमः मंत्र का मिथ्या शंभु जप कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं जून 2022 का जो महीना है वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताए उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल है आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशि फल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए जून 2022 का महीना है वो बढ़िया रहने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो मंगल बनता है, और मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में रहेगा बृहस्पति के साथ। यह गोचर वर्ष आपको जो है कहीं न कहीं अपने से बड़े भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, उनसे आपको लाभ मिलता नजर आएगा। यह गोचर वर्ष आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से बचना है, क्योंकि छठे भाव के अधिपति का संबंध आपके लाभ भाव से रहेगा। गोचर आप कर्ज लेने व कर्ज देने से बचे। वैवाहिक जीवन के अंदर आपको सामंजस्य बना के चलना है। आपका सप्तमेश का अधिपति अपने से द्वादश भाव में राहु के साथ 18 जून तक रहेगा, तो 18 जून तक वैवाहिक जीवन के अंदर खटपट रह सकती है, तो उसका आप विशेष ख्याल रखें। और आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह महीने आपका कहीं न कहीं आपके अंदर इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान एवं आप तर्क भरा आपका जीवन यह महीने आप महसूस करेंगे। यह महीने कहीं न कहीं आपको व्यक्तित्व के अंदर आपको निखार देखने को मिलेगा। और कैरियर को लेकर भी यह महीना जो है कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। अगर आप कहीं नई जगह जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 जून के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आपको भाग्य का साथ मिलता है, गोचर नजर आएगा। कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो तकीदारी पूर्वक चलाएं। और यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, और लाइफ पार्टनर से भी आपको लाभ संभव है यह गोचर वर्ष। और जमीन मकान प्लॉट संबंधित आपका कोई भी रुका हुआ काम है तो यह गोचर आपको बनता नजर आएगा। और आपको धारदार चीजों से आपको बचना है। जहां अग्नि का काम हो रहा है उस चीज से आपको दूर रहना है, और इलेक्ट्रिक उपकरणों से भी आपको दूर रहना है। और यह गोचर आपको भोजन में ओवर ईटिंग करने से बचना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, और नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, उनसे दूरी बनाए रखनी है। यह गोचर आपको नींद की समस्या गोचर आपको देखने को मिलेगी। और यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक, 13 तारीख से लेके 20 तारीख तक, और 28 तारीख से लेके 30 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो तकेदारी पूर्वक चलाएं, और यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। और बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े हैं उनके लिए भी यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड के विद्यार्थी के लिए बढ़िया रहेगा। लॉ फील्ड एवं पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। बात कर लेते कैरियर की, तो कैरियर को लेकर भी यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। और 15 के बाद थोड़ी स्थिति गड़बड़ रह सकती है, बशर्ते कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर आप कई नई जगह जो अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 जून के बाद कर सकते हैं। बात कर लेते फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर भी यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा, बशर्ते आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से आपको बचना है। और यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं आपको धन लाभ होता रहेगा। तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह गोचर वर्ष आपको कहीं न कहीं यह महीने के अंत में आपके कर्ज चुकते भी हो सकते हैं यह गोचर वर्ष। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं मध्यम रहेगा। वैवाहिक जीवन के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि आपका सप्तमेश का अधिपति अपने से द्वादश भाव में राहु के साथ 18 जून तक युति में रहेगा।
तो 18 जून तक आपको वैवाहिक जीवन के अंदर गड़बड़ देखने को मिलेगी, तो आप कंप्रोमाइज करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप 18 जून तक ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं है, बशर्ते पेट में जलन की शिकायत रहेगी, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगी। और जिन लोगों को पहले से शुगर की समस्या है और किडनी की समस्या है, स्टोन है या यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन है या कोई गायनिक इश्यू है, तो यह गोचर शुभ का आप विशेष ख्याल रखें। और बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर भी यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा, बशर्ते जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है यह गोचर वर्ष आप उसके स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखें। और जून 2022 का जो महीना है वो वृश्चिक लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। आप भगवान सूर्य को अर्घ्यम गायत्री मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए, प्रतिदिन भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कीजिए, और प्रतिदिन आप संकल्प के साथ अगर आप 7 हनुमान चालीसा कर लेते हैं, खास करके हर मंगलवार और शनिवार को अगर आपको डेली आप कर सकते हैं तो बढ़िया है, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और छोटे बच्चों को आप यथासंभव हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अगर आप भोजन करा देते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। बात कर लेते हैं धनु लग्न वालों की, तो धनु लग्न वालों के लिए जून 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताए, उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर ही देखिए तो ही आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं धनु लग्न वालों की, तो धनु लग्न वालों के लिए जून 2022 का जो महीना है यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपका ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बृहस्पति यानी कि जुपिटर गुरु ग्रह बनता है और आपके 4th हाउस में मंगल के साथ युति में रहेगा, 4th हाउस में गोचर कर रहा है। वह गोचर वर्ष आपको कहीं न कहीं धर्म कर्म के प्रति आपका झुकाव यह गोचर वर्ष ज्यादा रहेगा। मन में थोड़ी उग्रता है गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी, पेट में जलन की शिकायत, स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम यह गोचर वर्ष आपको देखने को मिलेगी। और लव लाइफ और मैरिड लाइफ यह गोचर वर्ष आपको गड़बड़ देखने को मिलेगी। और 15 जून के बाद आपको भाग्य का साथ आपको मिलता नजर आएगा। और 18 जून के बाद आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से बचना है, क्योंकि आपका लाभ भाव का अधिपति शुक्र बनता है और शुक्र का वो जो गोचर रहेगा और 18 जून के बाद आपके 6ठे भाव में रहेगा, तो आप उसका विशेष ख्याल रखिए। और रूटीन इनकम में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। और यह गोचर वर्ष आपको कहीं न कहीं आप धर्म कर्म के कार्य करते रहेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं तो यह गोचर वर्ष आपका काम बनता नजर आएगा। और यह गोचर वर्ष आपको कार्यस्थल को लेकर भागदौड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 10th हाउस का अधिपति का गोचर आपके 6ठे भाव में रहेगा, तो कैरियर को लेकर आपको भागदौड़ देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको उग्रता से बचना है। आप कोई भी फील्ड से जुड़े हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपको भागदौड़ देखने को मिलेगी। और जो भी या बिजनेस में आपको नए नए मौके यह गोचर वर्ष आपको मिलते नजर आ रहे हैं। और यह गोचर वर्ष आप कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो उसका आप तकेदारी पूर्वक चलाएं, उसका आप विशेष ख्याल रखें। और बॉडी में आपको लेफ्ट साइड के पार्ट का यह गोचर वर्ष आपको विशेष ख्याल रखना है। और इच्छा पूर्ति यह गोचर वर्ष बनती नजर आ रही है, बशर्ते रुक रुक कर आपको देखने को मिलेगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, बशर्ते रुक रुक कर होगी। यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे, तो हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 15 तारीख, 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक और 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि आप चलाते हैं तो तकेदारी पूर्वक चलाएं और यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत देखने को मिलेगी, पढ़ाई रुक रुक कर होगी। और जो इंजीनियरिंग फील्ड के विद्यार्थी है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड के विद्यार्थी है, जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की, तो कैरियर को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं भागदौड़ आपको देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको उग्रता करने से बचना है, जिद करने से बचना है, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। 18 जून के बाद आपको कर्ज लेने व कर्ज देने से बचना है। और 18 जून के बाद आपका प्रचुर मात्रा में धन का व्यय होगा, सुख सुविधाओं के पीछे आपका धन का व्यय हुआ, तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। यह गोचर वर्ष कहीं न कहीं धन लाभ के योग बन रहे, तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं।
4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक और 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक और 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक धन लाभ के योग बन रहे। तो यह गोचर कहीं न कहीं माध्यम से धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर यह गोचर कहीं न कहीं गड़बड़ रहेगा, बशर्ते आप सामंजस्य बना के चलते हैं तो कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। आपका सप्तमेश का अधिपति अपने से द्वादश भाव में रहेगा, तो आप सामंजस्य बना के चलते हैं तो ये गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर खास कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट का आपको विशेष ख्याल रखना है। और जिन लोगों को पहले से शुगर की समस्या है, जिन लोगों को किडनी स्टोन, किडनी की समस्या, यूरिनल इन्फेक्शन या कोई गायनिक इश्यू है, तो यह गोचर उनका आप विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर यह गोचर दिक्कत देखने को मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य में गड़बड़ देखने को मिल सकती है यह गोचर वर्ष। और जो लेडी ने संतान कंसीव कर रखे हैं, यह गोचर वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखे। और जून 2022 का जो महीना वो धनु लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कीजिए। भगवान शिव के ऊपर आप जलाभिषेक कर सकते हैं। भगवान सूर्य देवता को आप अर्घ्य दीजिए और यथासंभव गायत्री मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार।